मुख्यमंत्री ने समाजवादी टोपी पर किया कटाक्ष, कहा टोपी पहने व्यक्ति को गुंडा समझते हैं बच्चे। नेता प्रतिपक्ष को टोपी लगाकर सदन में आने से बचना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा विधानसभा में सदस्य रंग बिरंगी टोपी पहनकर आते हैं, कहीं इससे विधानसभा की गरिमा खत्म ना हो जाए। मुख्यमंत्री ने कहा राज्यपाल का अपमान संविधान का अपमान है। मुख्यमंत्री ने अज्ञेय की कविता की पंक्तियां पढ़ते हुए पूछा, सांप कहां से तुमने डसना सीखा। योगी के बजट भाषण पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा 1 ट्रिलियन की बात करने वालों को पटक कर मारना और ठोकना आता है। सरकार ने शिलान्यास का शिलान्यास किया, अगर कोई अपना किया काम है तो जनता को बताएं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा राहुल गांधी मूर्खता का इतिहास बनाने में लगे हैं, पूरा भारत सब समझता है, सिर्फ एक राहुल गांधी के ऊपर डाउट है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर आया बनारस के 80 घाट से गंगाजल लाने वालों ने कहा गंगा का पवित्र जल बॉर्डर पर आ गया है, अब मोदी प्रदर्शन की पवित्रता को समझे। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का सरकार ने बदला नाम, मोटेरा की पहचान बदलकर की गई नरेंद्र मोदी स्टेडियम। हार्दिक पटेल ने किया पलटवार, कहा यह सरदार पटेल का अपमान है। प्रयागराज में मछुआरों की नाव तोड़ने पर बिछा सियासी संग्राम, पुलिस पर मछुआरों की नाव तोड़ने का आरोप, वोट बैंक साधने की मुहिम में जुटे विपक्षी दल। गोंडा में 10वीं की छात्रा से गैंग रेप, पीड़ित के हाथ पर चाकू से हमला किया गया, 4 लोगों पर रेप का आरोप। मथुरा में धरना पर बैठे मानसिक रूप से विक्षिप्त के परिजन, पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। इटावा स्थित रोजगार कार्यालय में कोरोना काल में बेरोजगारों को नौकरी देने का एक बड़ा माध्यम बना है। कोरोना काल में 7 रोजगार मेलों का ऑनलाइन आयोजन हुआ और 62 कंपनियों में रोजगार दिया गया। मुरादाबाद की मानसरोवर कॉलोनी में चोरों का आतंक, पिछले कई महीनों से लगातार हो रही है बच्चों की साइकिल चोरी। कुशीनगर में फेसबुक पर लड़की की तस्वीर वायरल करना युवक को महंगा पड़ा, लड़की के परिजनों ने युवक और उसके साथी को जमकर पीटा। झांसी के सैयर गांव में एक गाय के बॉम्ब खाने के बाद उसका जबड़ा बुरी तरह उड़ गया, जख्मी हो गया। जंगली सुअरों के शिकार के लिए खेतों के आसपास इस तरह के बारूद बिछाए गए। लखनऊ में विधान परिषद में सपा एमएलसी ने किया विरोध, हंगामे के बाद विधान परिषद की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित हुई। उत्तराखंड कैबिनेट में जल्द हो सकता है विस्तार, केंद्रीय नेतृत्व से मिल गई है हरी झंडी। उत्तराखंड में 1 साल से रुका था कैबिनेट का विस्तार। विकास दुबे की मौत के बाद भी उसके प्रशंसक फेसबुक पर लगातार एक्टिव हैं। विकास दुबे के फेसबुक पेज के जरिए असलहा का बाजार लग रहा है। नोएडा के थाना सेक्टर 20 में एक फाइनेंस कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज, कम इंटरेस्ट रेट पर प्रचार देख के लोन देकर ठगने का मामला। वृंदावन में दिखा आस्था का अनोखा संगम, वैष्णव कुंभ में आए 3 अखाड़ों के भगवान बांके बिहारी के दर्शन के लिए पहुंचे। बैंड बाजों की गूंज और बांके बिहारी के जयकारों से पूरा माहौल भक्ति में डूबा। सुप्रीम कोर्ट का सरस्वती मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा फैसला, एमबीबीएस के दूसरे वर्ष के 71 छात्रों के दाखिले को लेकर एमसीआई के नियमों की अनदेखी की कही बात। सुप्रीम कोर्ट 71 एमबीबीएस छात्रों को नियमित करने की बात कही। वाराणसी के मेले में 3000 से ज्यादा किस्म के अनाज, फूल और फलों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो लोगों को खासा आकर्षित कर रही है। इसमें रामनगर का सफेद बैगन, लंगड़ा आम और बनारसी पान लोगों को खूब ज्यादा आकर्षित कर रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में बेरोजगारी के खिलाफ खड़े हुए प्रतियोगी छात्र रोजगार की मांग को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन। सीतापुर में लहरपुर तहसील में चल रहे अवैध ईंट भट्टों पर एसडीएम लहरपुर पीएल मौर्य ने की बड़ी कार्रवाई, 4 ईंट भट्टों को सीज किया। गाजियाबाद की 7 साल की अभिजीता गुप्ता आगामी 4 किताबों के लिए करार करने वाली देश की पहली लेखिका बन गई हैं। अभिजीता को मिल चुका है वर्ल्ड्स यंगेस्ट ऑथर और ग्रैंड मास्टर इन राइटिंग का खिताब।